हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल द लेमन मंकी। आज आप जानेंगे लियोन द प्रोफेशन फिल्म की कहानी और इससे जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। ये फिल्म 1994 में आई थी। इसे डायरेक्ट किया है ल्यूक बेसन ने और ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसमें मेन लीड एक्टर्स हैं जीन रेनो, गैरी ओल्डमैन और नेटली पोर्टमैन। तो चलिए अब और देर ना करते हुए लेट्स बिगिन। तो स्टार्टिंग में हम बैठा देखते हैं लियोन को टोनी नाम के आदमी के साथ। टोनी वो आदमी है जो लियोन को किलिंग कॉन्ट्रैक्ट देता है क्योंकि लियोन एक हिटमैन है। टोनी उसे एक आदमी की फोटो दिखाकर उसे उसको हिटमैन के स्टाइल में समझाने भेजता है क्योंकि वो टोनी के क्लाइंट मॉरिजियो के बिजनेस के लिए प्रॉब्लम था। लियोन उस आदमी को समझाने उसके होटल जाता है और बड़ी ही चालाकी से वो वहाँ के सारे बॉडीगार्ड्स को मारकर उस आदमी के पास पहुँच जाता है और उस पर गन पॉइंट करके उसकी बात मॉरिजियो से कराता है। मॉरिजियो उसे ये शहर छोड़कर और उसके बिजनेस के बीच ना आने के लिए कह देता है, जिस पे वो बड़ी ही बहादुरी से डर के राजी हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लियोन अपने अपार्टमेंट आता है और यहाँ हमें माटिल्डा दिखती है जो कि अपने घर से बाहर निकलकर बैठी थी। वो लियोन से बात करती है और लियोन देखता है कि माटिल्डा के चेहरे पर ब्रूसेस हैं। लियोन उससे पूछता है कि उसे चोट कैसे लगी। माटिल्डा बोलती है कि वो साइकिल से गिर गई थी। लियोन अपने घर में आ जाता है। तभी हम दो आदमी मेल्की और स्टैन को माटिल्डा के डैड के साथ उसके घर से बाहर निकलते हुए देखते हैं। माल्की माटिल्डा के डैड से पूछता है कि उसने जो ड्रग्स उसे रखने के लिए दिए थे उसमें से कुछ हिस्सा गायब है। वो माटिल्डा के डैड को सच बोलने के लिए कहता है, जिसपे उसका डैड कहता है कि उसने उन ड्रग्स का हिस्सा नहीं चुराया है। फिर स्टैन आके उसके डैड से अगले दिन तक पता लगाने के लिए कहता है कि उनके ड्रग्स में से किसने आधा हिस्सा चुराया है और ये एक तरह की डेथ वार्निंग थी उसके डैड के लिए। उनके चाहते वक्त माटिल्डा का डैड चिल्लाकर कहता है कि वो कुछ भी पता नहीं करेगा, उन्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा। और वो माटिल्डा को बाहर बैठ देखकर उसे चांटा मारकर अंदर जाने के लिए कहता है और इसी से पता चलता है कि माटिल्डा के चेहरे पे ब्रूसेस उसके डैड की वजह से ही थे, जो कि साफ इशारा है कि वो एक अब्यूजिव फादर है। और ये सब लियोन अपने दरवाजे में से देख रहा था। फिर सीन अगले दिन का आता है जहाँ हम माटिल्डा की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसकी मॉम, उसका छोटा भाई और एक बड़ी बहन है। उसके घर पे उसके स्कूल से फ़ोन आता है और माटिल्डा खुद की मॉम बनकर कॉल रिसीव करती है। प्रिंसिपल बताती है कि माटिल्डा 2 हफ्तों से स्कूल नहीं आई है, जिसमें माटिल्डा कहती है कि वो माटिल्डा मर चुकी है और फ़ोन कट कर देती है। इस बात से ये इंडिकेट होता है कि माटिल्डा बहुत परेशान और अकेली है अपनी परिवार की वजह से, क्योंकि उसकी फैमिली में रोज़ झगड़े होते हैं और उसका डैड भी अब्यूज़िव है। वो सिर्फ अपने छोटे भाई से ही क्लोज थी। आगे हम लियोन को फिल्म देखकर आते हुए देखते हैं और वो माटिल्डा को दोबारा देखता है और आज माटिल्डा की नाक से खून निकल रहा था क्योंकि आज भी उसके डैड ने उसे मारा था। लियोन अपने घर जाने लगता है और माटिल्डा लियोन से पूछकर उसके लिए दूध लेने जाती है। आगे हम स्टैन को गन्स के साथ कुछ लोगों को माटिल्डा के डैड के घर आते हुए देखते हैं। उनके आने की आहट लियोन को लग जाती है और वो उन्हें दरवाजे से देखता है। स्टैन माटिल्डा के घर में घुसकर शॉटगन से माटिल्डा की पूरी फैमिली को मार देता है क्योंकि माटिल्डा के डैड ने उसके दिए हुए टाइम तक उसके ड्रग्स के बारे में नहीं बताया था और ये सब उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं अपने ड्रग्स ढूंढने के लिए। आगे माटिल्डा दूध लेकर ऊपर आ जाती है और अपने घर के बाहर गनमैन आदमी को देखकर समझ जाती है कि उसकी फैमिली खत्म हो गई है। वो ऐसा प्रेटेंड करते हुए सीधा निकलती है जैसे वो उसका घर ना हो। लियोन उसे उसके घर की तरफ आते हुए देखता है और कुछ देर सोचने के बाद उसे अपने घर में बुला लेता है। आगे स्टैन को भी वो ड्रग्स मिल जाते हैं जो कि माटिल्डा के डैड ने छुपा रखे थे और उन्हें लेकर वो उधर से निकल जाते हैं बिना किसी टेंशन के, क्योंकि वो सब खुद पुलिस वाले थे और वो बड़े ही आराम से इन्वेस्टिगेशन से बच जाएंगे। आगे लियोन माटिल्डा से उसके परिवार के लिए दुख जताता है, जिस पे वो बताती है कि उसे उसके भाई के अलावा किसी के भी मरने का दुख नहीं है। लियोन उससे पूछता है कि क्या कोई उसका है जिसके पास वो रह सके। माटिल्डा मना करती है और थोड़ी देर बाद माटिल्डा नोटिस करती है कि लियोन एक हिटमैन है और ये जानकर वो लियोन से उसको हिटमैन की ट्रेनिंग देने की बात करती है। बदले में वो उसके सारे काम करेगी। लियोन उसे मना कर देता है और उसे सोने भेज देता है और रात में वो माटिल्डा को मारने के लिए सोचता है पर मार नहीं पाता। फिर सुबह माटिल्डा लियोन से दोबारा उसे हिटमैन की ट्रेनिंग सिखाने के लिए कहती है। लियोन मना करता है क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी। माटिल्डा गुस्से में उसकी गन लेकर बालकनी से हवा में फायर करने लगती है, जिस वजह से इन्हें वो होटल छोड़ना पड़ता है। लियोन माटिल्डा से कहता है कि अगर उसे उसके साथ रहना है तो वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी। फिर वो दोनों एक दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। इधर आकर माटिल्डा लियोन से कहती है कि वो उसे कम से कम इतनी ट्रेनिंग दे दे जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। लियोन इस बात से राजी हो जाता है। आगे लियोन उसे नकली गोलियों के साथ गन चलाने की ट्रेनिंग देने लगता है और कुछ टाइम में इन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होने लगती है। आगे लियोन टोनी से मिलकर पूछता है कि उसने हिटमैन के काम से कितने पैसे कमा लिए हैं, क्योंकि लियोन टोनी के पास अपने पैसे रखवाता था और लियोन अब माटिल्डा के साथ है, जिससे उसको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। टोनी उसे कहता है कि वो जब चाहे अपने पैसे उससे ले सकता है। आगे लियोन और माटिल्डा अपने होटल वापस आ जाते हैं
और माटिल्डा लियोन से कहती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। ये सुनकर लियोन थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगता है और अपना हिटमैन का काम करने चला जाता है। उसके जाने के बाद माटिल्डा अपने पुराने घर उसके डैड के छुपाए हुए पैसे लेने के लिए निकलती है और जाते वक्त होटल का मैनेजर उसके डैड के प्रोफेशन के बारे में पूछता है, जिस पर माटिल्डा कहती है कि वो उसका डैड नहीं है बल्कि बॉयफ्रेंड है। दरअसल लियोन और माटिल्डा दोनों इस होटल में बाप बेटी बनकर रह रहे थे। आगे माटिल्डा अपने पुराने घर आती है और उसे वो पैसे मिल जाते हैं। तभी यहाँ स्टैन भी दो डिटेक्टिव के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है और वो डिटेक्टिव्स को झूठी कहानी बताता है कि पहले फायरिंग माटिल्डा की डैड की तरफ से हुई थी, जिस वजह से उसे उन्हें मारना पड़ा था। डिटेक्टिव्स उसकी बात पे यकीन नहीं करते, जिससे स्टैन उन्हें कुछ भी बताए बिना अपने ऑफिस आने लगता है। और ये सब बातें सुनकर माटिल्डा, जो कि उधर छुपी हुई थी, उसे पता चलता है कि स्टैन ही वो आदमी है जिसने उसकी फैमिली को मारा था। माटिल्डा स्टैन का पीछा करती है और स्टैन को डीएए पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हुए देखती है और अब उसे पता था कि स्टैन उसे कहाँ मिलेगा ताकि सही टाइम आने पर वो उसे मार सके। फिर माटिल्डा अपने होटल वापस आ जाती है और स्टैन को मारने का तरीका सोचने लगती है। तभी लियोन भी उधर आ जाता है और वो उसके लिए नए कपड़े लाया था। तभी होटल का मैनेजर उसे ये होटल छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगा था कि लियोन एक चाइल्ड मोलेस्टर है। फिर लियोन और माटिल्डा को वो होटल भी छोड़ना पड़ता है और दूसरी जगह शिफ्ट होकर माटिल्डा लियोन को स्टैन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देती है अपने डैड के छुपाए हुए पैसों से। वो उसे बताती है कि वो एक पुलिस वाला है। लियोन उसे मना कर देता है और उसे गन देकर खुद ही स्टैन को मारने के लिए कहता है। माटिल्डा गन उठाकर एक गोली के साथ लियोन को कहती है कि अगर उसमें से उसे गोली नहीं लगी तो लियोन उसे स्टैन को मारने के लिए ट्रेनिंग देगा। वो ट्रिगर दबाने ही वाली थी, तभी लियोन उसकी गन हटा देता है और गोली फायर हो जाती है। फिर लियोन उसे परेशान देकर उसे तैयार करने के लिए मान जाता है। आगे लियोन माटिल्डा को लेकर टोनी के पास जाता है और उसे कहता है कि लियोन और माटिल्डा साथ में हिटमैन का काम करेंगे। इस बात से टोनी नाखुश था, पर उसे मजबूरन राजी होना पड़ता है। आगे लियोन और माटिल्डा एक साथ काम करने लगते हैं और लियोन माटिल्डा को हिटमैन की ट्रेनिंग अच्छे से देने लगता है और इस बीच इन दोनों की बॉन्डिंग और भी मजबूत होने लगती है और माटिल्डा कई बार लियोन से अपनी फीलिंग्स जाहिर करती है। फिर आगे लियोन टोनी से मिलता है और उससे कहता है कि अगर वो किसी दिन ना रहे तो वो उसके अब तक कमाए हुए पैसे माटिल्डा को दे दे। टोनी उसकी बात पे राजी हो जाता है। फिर लियोन होटल वापस आ जाता है और अपने काम पे जाने लगता है बिना माटिल्डा के, क्योंकि इस बार काम कुछ खतरनाक था और लियोन नहीं चाहता था कि माटिल्डा पे कोई खतरा हो। वो उसे रूम में अकेला छोड़कर चला जाता है। अकेले रहते हुए माटिल्डा स्टैन को मारने जाने के लिए सोचने लगती है और वो एक लेटर लियोन के लिए लिखती है, जिसमें वो कहती है कि वो स्टैन को मारने डीए बिल्डिंग जा रही है और वो स्टैन को मारने के लिए डीए बिल्डिंग पहुंचती है और उसे उधर स्टैन दिखता है जो कि वॉशरूम जा रहा था। वो उसका पीछा करती है। वॉशरूम में स्टैन उसका वेट कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो उसका पीछा कर रही है। स्टैन उससे उसका पीछा करने की वजह पूछता है। माटिल्डा बोलती है कि उसने उसके परिवार को मारा है। स्टैन ये सुनकर उसे भी मारने वाला था। तभी एक ऑफिसर आके स्टैन को बताता है कि किसी हिटमैन ने उनके आदमी मेल्की को मार दिया है किसी पर्सनल वजह से, और हमें दिखता है कि लियोन ही वो आदमी है जिसने मेल्की को मारा है माटिल्डा का बदला लेने के लिए, बिना माटिल्डा को बताए। स्टैन उस ऑफिसर को माटिल्डा को उसके ऑफिस में ले जाने के लिए कहता है और खुद माल्की के मर्डर साइट पर जाता है। आगे हमें लियोन अपने रूम में आते हुए दिखता है और वो माटिल्डा का लेटर पढ़ता है और उसके बाद वो उसे बचाने के लिए डीए बिल्डिंग पहुंचता है और कुछ ऑफिसर्स को मारने के बाद वो माटिल्डा को बचा लाता है और रूम में पहुंचकर माटिल्डा दोबारा उसे अपनी फीलिंग्स बताती है और लियोन से आज उसका जवाब पूछती है। लियोन उसे बताता है कि वो किसी और लड़की से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो 19 साल का था तब वो एक अमीर लड़की से प्यार करता था और वो भी उससे प्यार करती थी, पर उसके परिवार वालों को ये चीज़ मंजूर नहीं थी, क्योंकि लियोन एक गरीब परिवार से था। पर वो दोनों किसी भी हालात में एक दूसरे से मिलते रहते थे और एक दिन इसी बात से परेशान होकर उस लड़के के डैड ने उस लड़की को मार दिया था, जिसके बदले में लियोन ने उसके डैड को मार दिया। ये सुनकर माटिल्डा उसे अपने साथ बेड पे सोने के लिए कहती है, क्योंकि लियोन हमेशा बेचैन रहता था और एक कुर्सी पर सोता था। आगे हम देखते हैं कि स्टैन टोनी के पास आता है और उससे लियोन के बारे में जोर जबरदस्ती पता लगा लेता है, क्योंकि उसे माल्की के मर्डर इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वो हिटमैन किसके लिए काम करता है। आगे लियोन सोकर उठता है और माटिल्डा उसके लिए दूध लेने स्टोर पे जाती है और तभी स्टैन पूरी डीए की फोर्स लेकर लियोन को मारने के लिए पहुंच जाता है और जैसे ही माटिल्डा सामान लेकर वापस आती है तभी एक ऑफिसर उसे पकड़कर उसे लियोन के रूम का दरवाज़ा खुलवाने के लिए कहता है और माटिल्डा दरवाज़ा ऐसे खुलवाती है जिससे लियोन को समझ आ जाता है कि पुलिस उसे मारने आई है। लियोन पुलिस वालों पे फायरिंग स्टार्ट कर देता है और अकेला ही उन सब पे भारी पड़ता है। वो किसी तरह से माटिल्डा को रूम में वापस लेकर आता है और एक दीवार तोड़ के पाइपों के जरिए माटिल्डा को जाने के लिए कहता है। माटिल्डा उसे कहती है कि वो उसके बिना नहीं जाएगी।
लियोन उसे आई लव यू कहकर नीचे भेज देता है। तभी डीए की फोर्स लियोन के घर में धमाका करती है, जिसमें उनके कुछ ऑफिसर्स भी मर जाते हैं। लियोन उस हमले से बच जाता है और बड़े ही चालाकी से एक डेड ऑफिसर की यूनिफॉर्म और मास्क पहनकर उनका ऑफिसर बनने की एक्टिंग करता है और उसे अपना घायल ऑफिसर समझ के ऑफिसर्स उसे नीचे भेज देते हैं और नीचे पहुंचकर लियोन होटल के दूसरे रास्ते से जाने लगता है। तभी स्टैन उसे जाते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि वो लियोन है। स्टैन उसका पीछा करके उसे पीछे से गोली मार देता है और माटिल्डा हमें सही सलामत उस होटल से बचकर जाती हुई दिखती है। फिर सीन दोबारा लियोन पे शिफ्ट होता है और अभी तक उसकी सांसें चल रही थी। स्टैन उसे दोबारा गोली मारने वाला था, पर लियोन ने अपनी जैकेट में लगे बॉम्ब्स की पिन पहले से ही निकाल ली थी और वो स्टैन को पिन देकर कहता है कि ये तोहफा माटिल्डा ने उसे भेजा है और लियोन मर जाता है। तभी स्टैन अपना हाथ खोलता है और उसे उसके हाथ में बॉम्ब्स की पिन मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि वो तोहफा कुछ ज़्यादा ही बढ़िया था। और तभी वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और स्टैन भी मारा जाता है। और अब माटिल्डा को टोनी के पास बैठा देखते हैं और वो उससे कहती है कि वो लियोन की जगह लेना चाहती है, जो कि साफ इंडिकेशन है कि उसे पता लग चुका है कि लियोन अब नहीं रहा। टोनी उसे मना करता है और कहता है कि लियोन ने उसे माटिल्डा को उसके कमाए हुए पैसे देने के लिए कहा था और वो जब 18 साल की हो जाएगी तब टोनी उसे लियोन के सारे पैसे दे देगा और वो माटिल्डा को उधर से जाने के लिए कह देता है। माटिल्डा उधर से निकलकर एक ऑर्फनेज स्कूल में पहुंचती है और वहाँ की वार्डन उसे उधर रख लेती है और एंड में हम माटिल्डा को लियोन का पसंदीदा प्लांट लगाते हुए देखते हैं और ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स। लियोन के रोल के लिए पहले रॉबर्ट डी नीरो को कंसीडर किया गया था। माटिल्डा के रोल के लिए क्रिस्टीना रिकी और लिव टायलर ने भी ऑडिशन दिया था, पर रोल नेटली पोर्टमैन को ही मिला। ये नेटली पोर्टमैन की डेब्यू फिल्म थी। स्टैन का रोल प्ले करने वाले एक्टर गैरी ओल्डमैन ने इस फिल्म के कई डायलॉग्स को सेट पे इम्प्रोवाइज किया था। कियानू रीव्स और मेल गिब्सन लियोन का रोल प्ले करने के लिए इंटरेस्टेड थे, पर डायरेक्टर लुक बेसॉन के अकॉर्डिंग लियोन का रोल सिर्फ जैन रेनो के लिए ही बना था। इस फिल्म में लियोन का पूरा नाम लियोन मोंटाना था। इस मूवी से इंस्पायर्ड होकर एलजे बैंड ने माटिल्डा नाम का सॉन्ग रिलीज किया था। इस फिल्म की एंडिंग पहले डार्क होने वाली थी, जिसमें माटिल्डा लियोन की जगह ग्रेनेड ब्लास्ट करती, पर एंडिंग ज़्यादा डार्क होने की वजह से इसका आइडिया कैंसिल कर दिया गया। तो ये थे इस फिल्म के कुछ फैक्ट्स। होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लेमन मंकी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी बेहतरीन मूवीज़ की स्टोरी एक्सप्लेनेशन मिस ना कर पाएँ। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे सिनेमैटिक।